अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध की आंच अब कैस्पियन सागर तक पहुंच गई है। पहली बार यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरानी नेवी के मिसाइल लगे जहाजों यानी मिसाइल शिप्स पर हमला किया है। वो जहाज जिनके जरिए ईरान पहाड़ी देशों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बारूद बरसा रहा है। आईडीएफ के मुताबिक नेवी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर इजरायल की एयरफोर्स ने इस एक्शन को अंजाम दिया है और ऑपरेशन की शुरुआत के बाद पहली बार कई महत्वपूर्ण ईरानी नौसैनिक ढांचों पर हमला बोला गया है। क्या ईरान युद्ध पर वो भविष्यवाणी सच हो रही है? क्या यह महायुद्ध 7 महीने तक खिंचेगा? वज्रपात और मधुमक्खी के झुंड का मतलब क्या है? किसने कहा वो इलाका खून से बह जाएगा? आज जो बारूद बरस रहा है, जिस तरह लाशें बिछ रही हैं, एक दूसरे को मिटाने के लिए हजारों किलो के बम और मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिस महायुद्ध में ईरान, अमेरिका और इजराइल कूदे हुए हैं, क्या यह मुमकिन है कि उसके बारे में 470 साल पहले किसी किताब में लिखा गया हो? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भविष्यवक्ता अपने जीवन काल में ही इस महायुद्ध की बात लिख गया हो और उसकी एक एक बात सच हो रही हो? इनकी बात आगे, पहले ये देखिए कि ट्रंप अमेरिका के भविष्यवक्ता कैसे बन रहे थे। Just like I knew about the Strait, that it would be a weapon, which I predicted a long time ago, predicted all of this stuff. You guys were very generous in that. I predicted all of it. I predicted Osama bin Laden would knock out the World Trade Center. I made that prediction a year before he did it. I said, you better get him. He's a bad guy. I watched him be interviewed one time, and I said, that's a bad guy. You better get him. 1 year before, exactly. I wrote it in a book. You can even check. About a year before the World Trade Center then came down, President Clinton actually had a shot at him, and he didn't take it. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस जंग की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आती हैं। इसी कड़ी में 16वीं सदी में फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता रहे माइकल डी नास्ट्राडामस का नाम एक बार फिर सर्कुलेट होने लगा है। खासकर उस किताब का जिक्र होता है जिसमें दुनिया की घटनाओं को लेकर भविष्यवाणी लिखी गई थी। नास्ट्राडामस की ये किताब यूं तो कई दावों और बातों से भरी है, लेकिन जहां तक 2026 की बात है तो उसे लेकर भी दावे किए गए। नास्ट्राडामस ने अपनी किताब द प्रोफेसीज में एक ऐसी जंग का जिक्र किया है जो 7 महीने तक चलेगी। उन्होंने लिखा था, 7 महीने का बड़ा युद्ध, लोग बुराई के माध्यम से मारे जाएंगे। अब चूंकि इस वक्त ईरान युद्ध जारी है, इसलिए कई जानकार इसे सीधे तौर पर मौजूदा अमेरिकी ईरान तनाव और मिडिल ईस्ट के हालात से जोड़कर देखते हैं। आशंका है कि अगर ये टकराव बढ़ा तो दुनिया 7 महीनों तक बारूद के ढेर पर रहेगी। वैसे जिस तरह का ईरान का रवैया है, उससे तो लगता भी यही है कि जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही ईरान के एक जनरल ने कहा था वो इस जंग को कम से कम 6 महीने तक लड़ सकते हैं। तो क्या ईरान 6 महीने की जंग के लिए तैयार है? हमारे पास भारी मिसाइलें, हमारे पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। इसके अलावा ड्रोन और दूसरे घातक हथियार हैं जो एक लंबे युद्ध के लिए चाहिए। हमारी ईरानी सेना बहुत ताकतवर है और हम इस वक्त कम से कम 6 महीने फुल स्केल वॉर की तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ, इस रफ्तार में हाई इंटेंसिटी वाले फुल स्केल वॉर। नास्ट्राडामस ने एक और बात लिखी थी, मधुमक्खियों का महान झुंड रात के घात से उठेगा। अब इसका युद्ध से क्या कनेक्शन हो सकता है? जानकार मानते हैं कि आज के दौर में इसे ड्रोन वॉरफेयर के तौर में देखा जा रहा है, क्योंकि ईरानी युद्ध ने दिखा दिया कि अमेरिका की लाखों करोड़ों की मिसाइल के सामने ईरान के ड्रोन्स ने कई बार बाजी पलट दी। इन ड्रोन से निपटने के चक्कर में अमेरिका को अरबों डॉलर के हथियार गंवाने पड़े और फिर अमेरिका को आत्मघाती ड्रोन की काट के तौर पर ईरान का ही कॉपी किया आत्मघाती ड्रोन लेकर आना पड़ा। और ये बात खुद अमेरिकी जनरल ने सबके सामने कबूली भी थी। couple of years, you remember what you used to always hear,
We're shooting down a $50,000 drone with a $2 million missile. These days, we're spending a lot of time shooting down $100,000 drones with $10,000 weapons from ours. So that's one aspect of it. Lucas, indispensable, as many of you know, and if you don't know, this was an original Iranian drone design. We captured it, pulled the guts out, sent it back to America, put a little Made America on it, brought it back here, and we're shooting it at the Iranians. Good product. फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस ने जब 7 महीने वाली युद्ध की भविष्यवाणी किताब में लिखी तो उसी किताब में एक और लाइन है। इसमें लिखा गया, महान व्यक्ति दिन में एक वज्रपात से मारा जाएगा। अब सवाल है कि इसका इशारा किसकी तरफ है? क्या इसका इशारा किसी बड़े वैश्विक नेता की हत्या या अचानक हुए हमले की ओर था? अब ईरान वॉर की टाइमलाइन देखें तो 28 फरवरी से ही इजराइल और अमेरिका के बारूदी हमले हो रहे हैं और पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। इसके साथ साथ कई कमांडर मारे गए। अब तक दर्जन भर से ज्यादा ईरान के टॉप लीडर्स का खात्मा कर दिया गया। सवाल है, क्या इसके बाद भी कोई और लीडर युद्ध का शिकार बन सकता है? ईरान का दावा है कि वो जवाबी हमला जारी रखेगा, जबकि इजराइल कहता है टॉप लीडरशिप खत्म करते रहेंगे। हमने इस्माइल खतीब को मार गिराया, जो शासन का खुफिया मंत्री था और शासन के आतंकवाद के मुख्य सूत्रधारों में से एक था। लेबनान में इमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर हसन अली मरमान को पदभार संभालने के सिर्फ 3 दिन बाद ही खत्म कर दिया गया। हमने उनके पुराने लीडर को 1 सप्ताह पहले ही विफल कर दिया था। ऑपरेशन नॉर्दर्न हाफ के बाद से ये तीसरा डिवीजन कमांडर है जिसे मार गिराया गया। चर्चा तो यहाँ तक है कि इस आग की लपटें स्विट्जरलैंड के टिसिनो इलाके तक पहुंचेंगी, जिसे नास्ट्राडामस ने खून से बहता हुआ बताया। तो क्या युद्ध का दायरा यूरोप की दहलीज तक पहुंचेगा? अब फिलहाल जो सिचुएशन है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका के कहने के बावजूद नाटो युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता। हाँ, इस बीच एस्टोनिया ने जरूर ईरान युद्ध में सैनिक भेजने का, ट्रंप का साथ देने का ऐलान किया है। President Trump has said as well that he's waiting that NATO allies will come to support U.S. to solve this problem. And Estonia, we have been always a reliable partner for U.S. We have been together in different military missions if our allies are needing that in Iraq, in Afghanistan. It's not only about U.S., it's about our allies. So we have proven that we are reliable partners. अब जहां तक नास्ट्राडामस की किताब और उनके भविष्यवाणियों का सवाल है, तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी खंगालना जरूरी है। 9/11 का आतंकी हमला हो या फिर कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी, नास्ट्राडामस की कविताओं में इनका अंदेशा पहले ही मिल गया था। 9/11 हमले को लेकर उन्होंने 2 पक्षियों और नई दुनिया के ऊंचे शहर पर हमले का जिक्र किया था, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से जोड़ा जाता है। नास्ट्राडामस ने एक छंद में बड़ी महामारी और समुद्र तटीय शहर से फैलने वाली बीमारी का उल्लेख किया था, जिससे कई लोग चीन के शहर वुहान और वैश्विक लॉकडाउन से जोड़ते हैं। हिटलर का उदय और 17वीं शताब्दी में लंदन की भीषण आग जैसी घटनाएं भी उनकी भविष्यवाणियों के बेहद करीब बैठी थी। इस तरह के दावे किए जाते रहे, मगर इस बार क्या होगा? क्या जंग आगे बढ़ेगी या जल्द खात्मा होगा? Knocking them for a loop. They can't have a nuclear weapon, and they now understand that very strongly. But we have a great country, and we have an unbelievable military. We have the most powerful military in the world, and people see that. And I rebuilt it in my first term, and I didn't know I'd have to use it so much in my second term. But the men and women of our military, I pay them. कहने वाले ये भी कहते हैं कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी हमेशा सांकेतिक और रहस्यमयी रही, जिनके एक नहीं बल्कि कई मतलब निकाले जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान और सुपर पावर के बीच तनाव चरम पर है, करोड़ों करोड़ लोग यही दुआ करते हैं कि काश इस बार नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी गलत साबित हो जाए, जंग पर पूर्ण विराम लग जाए और महायुद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील न होने पाए।